हमने जगत पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज को देखा है, और हमारे पूज्य गुरुजी उस पारस मणि के समान हैं कि अगर ये लोहे को भी स्पर्श करें तो वो भी सोना बन जाता है, वो सोना बन जाता है। संघी जी का जो हमारा मंदिर है, गुरुजी के आने के पहले की उसकी दशा और आज वर्तमान की उसकी दशा को हम देखें तो हमें पता चलेगा कि पहले उस मंदिर में अभिषेक करने वालों की कमी होती थी, और जब गुरुदेव के चरण उस मंदिर में पड़े तो आज ये स्थिति है कि वहां पंक्तियां लग करके अभिषेक होता है। आप बिजौलिया को देखिए, आप चांदखेड़ी को देखिए, आप किसी भी स्थान को देखेंगे, सभी की यही स्थिति है। जिस स्थान पर आज श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान की स्थापना हुई है, एक समय ऐसा था वहां पर कोई जाना भी पसंद नहीं करता था, लेकिन वही श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान जब गुरुदेव के चरण उस भूमि पर पड़े तो ऐसी पवित्र भूमि हो गई कि सब वहां जाना चाहते हैं, और उस पवित्र भूमि से आज कितने विद्वान और कितने विदुषी बन करके तैयार हो रहे हैं। उन्हीं सभी विद्वानों और विदुषियों में समय सार जी ग्रंथ पर जो प्रवचन गुरुदेव के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं सर्वप्रथम आमंत्रित कर रहा हूं, हाँ, हमारी विदुषी बहन। 3 मिनट बाकी है, अच्छा चलिए। देखिए हमारे पूज्य गुरुदेव का हम सभी पर कितना आशीर्वाद रहता है कि महाराज श्री कभी कोई शिविर नहीं लगाते, चाहे वो शिक्षण शिविर हो या प्रशिक्षण शिविर हो, महाराज श्री वर्ष भर में कोई भी शिविर नहीं लगाते। अखिल भारत वर्षीय विद्वत परिषद हो, शास्त्री परिषद हो, और जितने भी विद्वान हो, इनको बुला करके कभी पूज्य मुनिश्री को शिविर नहीं लगाते। लेकिन हमारे श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर के विद्वान और संत सुधा सागर आवासीय कन्या महाविद्यालय की विदुषी बहनें, इन पर पूज्य गुरुदेव का ऐसे आशीर्वाद है कि वर्ष में चाहे कुछ भी हो, 12 दिन तो हमारे इन बेटे और बेटियों के लिए होंगे, ऐसा पूज्य श्री आशीर्वाद देते हैं। महाराज श्री राकेश जी जो हमारे अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने बताया कि पूज्य मुनिश्री का बिल्कुल सख्त आदेश है कि अब जो 10-12 दिन हैं, इसमें अन्य कुछ भी काम नहीं होगा, केवल समय सार शिक्षण शिविर में समय सार की गाथाएं, और हम और हमारे ये शिष्य 2 ही होंगे और कोई तीसरा व्यक्ति यहाँ पे नहीं होगा। कल हम लोग वहां पे बैठे थे, अध्यक्ष जी बोले कि 4 महीने में होने वाले जितने कार्यक्रम हैं वो सभी कार्यक्रम एक तरफ, और ये समयसार शिक्षण प्रशिक्षण शिविर एक तरफ। इस पंडाल में जब ये समयसार की गाथाएं गूंजती हैं तो उसका जो आनंद होता है, उसकी जो गूंज है, वो पूरे अशोकनगर में जाकर के व्याप्त हो जाती है। ऐसे हमारे समयसार शिक्षण शिविर के प्रणेता हमारे पूज्य गुरुदेव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में हम बारंबार नमोस्तु ज्ञापित करते हैं, और ऐसे ही समय सार शिविर महाराज श्री, ये कितना अद्भुत शिविर है। जब 2019 में एक शिक्षक के रूप में मैं सांगानेर संस्थान में पढ़ाने के लिए गया, उसी वर्ष शास्त्री तृतीय वर्ष में अक्षय जी जो अभी संघ में संघस्थ हैं, ये तृतीय वर्ष में थे, और मुझे इनको पढ़ाने का सौभाग्य भी लगा है। ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज जो संघ में संघस्थ हैं, उनको पढ़ाने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। चांदखेड़ी में अक्षय भैया तृतीय वर्ष में थे, वहां से निकले, आज उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत को धारण कर लिया। जब ललितपुर शिविर में थे तो हमारे अतिशय भैया ये तृतीय वर्ष में थे, आज उन्होंने भी हमारे गुरुदेव से प्रभावित होकर के और आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत को धारण कर लिया। अभी हमारे तृतीय वर्ष के छात्र जो इस अशोकनगर में तृतीय वर्ष में रह करके अध्ययन कर रहे हैं, मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि वर्ष 2 वर्ष में हमें कोई ना कोई ब्रह्मचारी के रूप में संगस्थ दिखी जाएंगे, और यही आज जो ब्रह्मचारी हैं कल जाकर के हमारे पूज्य गुरुदेव के जैसे मुनि पद को अंगीकार करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो निश्चित रूप से हमारा ये महाराज श्री, हम तो यही भावना भाते हैं कि आप आगे आगे आपकी
पूरी मुनि फौज उसके पीछे पीछे, और जितने भी विद्वान हैं उसके पीछे पीछे आगे बढ़ते चले। बस यही सुबह शाम दिन उठते बैठते बस स्वप्न देखता हूं, चाहे खुली आंख से हो या बंद आंख से हो, बस यही स्वप्न चलता रहता है। चलिए, तो हमारे ऐसे पूज्य गुरुदेव जो वचन सिद्धि के धारक है, ऐसी वचन सिद्धि है कि एक बार जो हमारे पूज्य गुरुदेव के मुखार बिंद से वचन निकल जाते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए वो निश्चित रूप से पूरा होता है। मैंने महाराज श्री से आगरा में, जब आगरा में महाराज श्री का चातुर्मास था, तो मैं तृतीय वर्ष के छात्रों को लेकर के, जब अंतिम दिन था तो तृतीय वर्ष के छात्रों को लेकर के मैं पहुंचा, और मैंने पूज्य गुरुदेव से कहा कि महाराज श्री, इनको इस वर्ष में संस्कृत विषय पढ़ा रहा हूं, और आज तक का इतिहास है कि हमारी CSU का जो एग्जाम होता है उसमें 4-5 विद्यार्थी ही उत्तीर्ण होते हैं। महाराज श्री, आप इनको ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें कि कम से कम 10 बच्चे तो हमारी उस परीक्षा में उत्तीर्ण होकर के और उस कॉलेज में जाकर के अध्ययन करने लगे। गुरुदेव ने कहा, हाँ, अपनी मेहनत अच्छे से करते रहो, मेरा आशीर्वाद है। और पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर के हम जब यहाँ से गए और तत्परता के साथ में हम और वो दोनों लग गए, और जब उस परीक्षा को उन विद्यार्थियों ने दिया और देने के बाद जब उसका रिजल्ट आया, तो आज तक के 28 साल का हमारे संस्थान का इतिहास है, एक बैच से 14 बच्चों का सिलेक्शन उस परीक्षा में हुआ था। और जब 14 बच्चों का सिलेक्शन हो गया महाराज जी, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा कि बताओ, मैं जगत पूज्य के चरणों में था और मैंने मांग भी की, तो कितनी छोटी मांग की। अगर मैं 20 लोगों की मांग कर लेता तो हमारे 25 विद्यार्थी उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते। महाराज श्री, ऐसे आपकी अतिशय, ऐसी आपकी वचन सिद्धि अद्भुत है। और ऐसे हमारे पूज्य गुरुदेव के चरणों में हम सभी बारंबार नमोस्तु ज्ञापित करते हैं। और सर्वप्रथम मैं, चलिए आंशी, हाँ, सर्वप्रथम मैं प्रवचन के लिए समय सार की इन गाथाओं के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए मैं यहाँ मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ। हमारी बहन आंशी आएंगी और आकर के पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रीफल समर्पित करेंगी, तत्पश्चात अपना प्रवचन यहाँ पर प्रस्तुत करेंगी। और मैं चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन के लिए यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे बालिका छात्रावास की बहन प्रीति जी, और आपके साथ में रेखा जी भी यहाँ पर हैं। आप भी आए और आकर के चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन करेंगे। आइए प्रारंभ करें।